नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हावड़ा की ओर से 2 दिवसीय रोबोटिक यूरो ऑन्कोलॉजी कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह पहली बार था कि किसी कार्यशाला के दौरान द विंची एक्स नामक चौथी पीढ़ी के रोबोटिक प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया। मेरा नाम डॉक्टर तरुण जिंदल है। मैं नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में यूरो ऑन्कोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। रोबोटिक पद्धति के द्वारा इतने कॉम्प्लेक्स और जटिल केसेस किए जा सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन जन साधारण को पहुँचानी थी। दूसरा ये है कि हम लोगों को अपने जो यूरोलॉजिस्ट हैं हमारे एरिया के, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी एक बहुत ही नई पद्धति है, उसके लिए उनकी ट्रेनिंग और उनकी समझ के लिए भी इसको करने का उद्देश्य। आजकल हमें कन्विंस नहीं करना पड़ता मरीज़ को, मरीज़ खुद हमारे पास सर्जरीज़ के लिए आता है कि भाई मैं रोबोटिक ही कराना चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया के माध्यम से इतनी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मरीज़ों के पास है कि कन्वेंशनल सर्जरी के मुकाबले में रोबोटिक का कितना एडवांटेज है। रोबोटिक सर्जरी क्या है और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो रोबोटिक सर्जरी एक जिस तरह से कि आप जो काम आप हाथ से कर सकते हो सारा का सारा काम इंस्ट्रूमेंटेशन से कर सकते हो दूर बैठे हुए, तो इस तरह से रोबोटिक सर्जरी पर उसका मेन लाभ इस तरह से होता है कि उन लोगों को ये क्लोज्ड एनवायरनमेंट में होता है, ये ओपन ऑपरेशन नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से कि ब्लड लॉस नहीं होता, और क्योंकि उसमें कट नहीं होता तो हीलिंग बहुत अच्छी होती है और बहुत क्विकली होती है, तो हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है। तो हॉस्पिटल स्टे कम होता है, ब्लड लॉस कम होता है, पेन कम होता है, पेन किलर की रिक्वायरमेंट कम होती है, घर आदमी जल्दी जाता है, नौकरी जल्दी पा पाता है, और क्योंकि ये प्रिसीजन इसमें ज़्यादा अच्छा होता है और ये 10 टाइम मैग्नीफाई होकर दिखती है। वही चीज़ जो मेरी नज़र से जो दिख रही है ये चीज़, वो अगर 10 टाइम मैग्नीफाई होकर मुझे दिखेगी तो मैं ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगा। तो क्योंकि उस मैग्नीफिकेशन की वजह से प्रिसीजन जो एग्जैक्टली जो काम करना है वो हो सकता है। इसमें इसके माध्यम से बहुत सारी डेप्थ पे, कहीं डेप्थ में या कोने में जहाँ पे हाथ पहुँच भी नहीं सकता, इसकी मदद से वहाँ पे ऑपरेशन और सूचरिंग वगैरह बहुत इजी हो जाती है। तो इसलिए फंक्शनल आउटकम अच्छा है, डिज़ीज़ का क्योर अच्छा है, पेशेंट के लिए रिकवरी अच्छी है। यहाँ पे ये अभी टेक्नोलॉजी ज़्यादा बहुत यूज़ नहीं हो रही है, तो यही पर्पज़ है इसका कि यहाँ पे इवन बाकी लोगों को भी, डॉक्टरों को भी समझाना कि इस पद्धति से क्या किया जा सकता है और कैसे किया। पेशेंट का कुछ ऐसे हैं पेशेंट जिनके लिए कि जो रोज़ाना की कमाई वाले हैं, ठीक है, जिनके यहाँ दुकान जो बंद करके आए हैं, अपना काम बंद करके आए हैं, अगर वो 4 हफ्ते पहले अपना काम शुरू कर पाएंगे तो वो उसको रिकवर कर पाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से जो हॉस्पिटल का जो ड्यूरेशन है, हॉस्पिटलाइजेशन का पीरियड कम होने की वजह से ज़्यादा पेशेंट्स का ऑपरेशन हो सकेगा, तो अस्पताल को फ़ायदा है कि वो ज़्यादा, डॉक्टर को फ़ायदा है वो ज़्यादा लोगों का इलाज कर सकेगा, हॉस्पिटल बेड कम ऑक्यूपाई होंगे और हॉस्पिटल पेशेंट्स के लोगों के वर्किंग हैंड्स बढ़ेंगे, तो उस तरह से ये रिकवर करता है कॉस्ट जो इधर से लूज़ होती है टेक्नोलॉजी के यूज़ की वजह से। वो पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो शुरू में आती है हमेशा महंगी होती है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो कॉल हो, चाहे वो बिजली हो, बल्ब हो, कोई भी चीज़ हो। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ में हर कॉस्ट कम होती चली जाती है। इसके साथ में हो रहा है और यही उम्मीद है कि काफ़ी सारे रोबोटिक जो कंपनीज अब नए रोबोट बना रही हैं उसके साथ में ये कॉस्ट कम होती है। राजेश अहलावत हूँ, मैं चेयरमैन हूँ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव। मैं डॉक्टर सुमन मलिक हूँ, क्लिनिकल डायरेक्टर ऑफ नारायण हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी वर्कशॉप कर रहे हैं अंडर एजिस ऑफ बंगाल यूरोलॉजिकल सोसाइटी एंड नारायण हॉस्पिटल। तो आज बाहर से सर्जन्स आए हैं, हमारे यूरो सर्जन्स है, वेदांता से आए हैं, डॉक्टर तरुण जिंदल है। तो दोनों आज ऑपरेट किया है रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी रोबोट के सहारे में। तो सब बाकी जो डॉक्टर्स हैं जिनका रोबोटिक सर्जरी का एक्सपीरियंस नहीं है, वो उन लोगों को सिखाने के लिए वो आए हैं। तो वो लोग भी काफ़ी संतुष्ट है आज के सर्जरी लेके, और फर्स्ट जो केस है ऑलरेडी हो चुका है और पेशेंट इज़ डूइंग वेल। तो इट्स अ वेरी मेजर सर्जरी, लेकिन एक दिन में पेशेंट का डिस्चार्ज हो रहा है क्योंकि ये रोबोटिक सर्जरी से हम कर रहे हैं।